खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम से गेहूं गायब होने की खबर है। करीब 2 करोड़ का सरकारी गेहूं गायब हुआ है। जांच में गेहूं के लगभग 15,000 कट्टे कम मिले हैं। बचे हुए गेहूं के कट्टे कीड़ा लगने से खराब होने की जानकारी सामने आई है। तो करनाल में खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम से करीब 2 करोड़ का सरकारी गेहूं गायब हो चुका है। अब तक हुई स्टॉक की जांच में गेहूं के लगभग 15,000 कट्टे कम मिले हैं। बचे हुए गेहूं के कट्टे कीड़ा लगने के कारण खराब हो रहे हैं। गेहूं घोटाला उजागर होने के बाद भी विभाग के अधिकारी मामले को लेकर गंभीर नहीं हैं। जांच कमेटी के अध्यक्ष ने ही जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। जिले के कुंजपुरा सेंटर पर खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम की जांच करने के लिए पहुंची टीम ने गेहूं के कट्टों की काउंटिंग की और गेहूं की गुणवत्ता जांचने के लिए नमूने लिए। खाद्य आपूर्ति विभाग के इस गोदाम से करीब 15,000 कट्टे कम मिले हैं। खाद्य आपूर्ति 2 अधिकारियों और मंडी का एक आड़ती जेल की हवा खा चुके हैं। इस मामले के शिकायतकर्ता विकास शर्मा जांच और कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। विकास का आरोप है कि अधिकारियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है। जानबूझकर स्टॉक की जांच में देरी की गई और रखरखाव में कमी के कारण गेहूं खराब हुआ है। करनाल से महेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता इस खबर पर। महेंद्र, क्या है इस पूरे मामले को लेकर अपडेट? कहां ये कट्टे चले गए इतनी बड़ी मात्रा में? इसकी जांच पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं महेंद्र। बिल्कुल पराग, देखिए खाद्य पूर्ति विभाग के कुंजपुरा गोदाम का ये पूरा मामला है, जहां पिछले साल जो सरकार द्वारा गेहूं खरीद कर रखा गया था उसमें बड़ी चोरी सामने आई है। पहले 5,000 कट्टे गायब हुए थे और अब 9,500 कट्टे गायब यहां से हो चुके हैं, या कहें कि अधिकारियों ने मिलीभगत करके इस सरकारी गेहूं को बेच दिया है। अब तक इस मामले को लेकर कई स्तर पर जांच हुई है, लेकिन हर बार जांच आधी अधूरी की जाती है, जिसको लेकर शिकायतकर्ता असंतोष जाहिर कर चुके हैं कि जो भी अधिकारी, जो भी जांच टीम यहां पर पहुंचती है इस मामले की पूरी गहनता से छानबीन नहीं करती। आज भी एक जांच टीम गोदाम की जांच करने के लिए पहुंची थी, लेकिन जांच कमेटी के अध्यक्ष ने स्वयं ही इस जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर जो गेहूं रखा हुआ था वो चोरी तो हुआ है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके साथ साथ रख रखाव के अभाव में जो गेहूं बचा था वो भी खराब हो चुका है। जो जांच टीम यहाँ पर पहुंची थी वो इस मामले को लेकर कोई तकनीकी रूप से सक्षम नहीं थी कि जो खराब हुई की गेहूं की गुणवत्ता को जांच सके। ऐसे में सैंपल लेकर भेजे गए हैं और एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है अधिकारियों की कि 1 साल हो चुका है इस गोदाम में रखे गेहूं पर जब बार बार सवाल हो रहे थे। 2 अधिकारी गिरफ्तार हुए थे, एक आड़ती भी पकड़ा जा चुका था। उसके बावजूद भी इस जांच प्रक्रिया में कई स्तरों पर जो है खामियां बरती गई और यही वजह है कि सरकार को सीधे रूप से करोड़ों रुपए का चूना लगाया। जी पराग, अभी जांच प्रक्रिया को लेकर क्या चल रहा है महेंद्र? चूंकि इसमें गायब कट्टे होने का मामला तो है ही, और जो बर्बाद हुआ है गेहूं या जो बर्बादी लापरवाही की वजह से हुई है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए सरकारी गोदाम के अंदर रखा गेहूं यदि अधिकारी ही गायब करेंगे तो सवाल तो उठना लाजमी है, और एक छोटी मोटी चोरी नहीं है। 15,000 के करीब कट्टे जो है वो गायब कर दिए गए हैं, उनको बाजार में बेच दिया गया और ट्रक के ट्रक जो मंडी से गोदाम तक पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे। तो सीधे रूप से जब गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही थी उसी समय से ये मिलीभगत, ये साठगांठ जारी थी। लेकिन शिकायत के बावजूद भी जब उच्च अधिकारियों ने इस मामले को में संज्ञान नहीं लिया, उसके बाद जब विजिलेंस की टीम यहाँ पर पहुंची थी वहां ये मामला खुलासा होता है कि यहाँ से कट्टे गायब हैं। और उसके बाद आज जब जांच कमेटी पहुंची थी उसकी तरफ से भी ये कहा जाना कि वो अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि जांच प्रक्रिया से वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो स्वयं को इस पात्र नहीं मानते कि वो इस लेवल की जांच कर सके। उन्होंने कहा है कि मैं सी ग्रेड का कर्मचारी हूं, एक क्लर्क हूं, और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, मेरे पास इस तरह की जांच के लिए कोई अनुभव नहीं है। तो ये भी बड़े सवाल खड़ा करता है कि अधिकारी इतने बड़े मामले पर इस तरह की लापरवाही क्यों बरत रहे हैं, क्यों जांच के नाम पर लीपापोती की जा रही है। जी पराग। महेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। खाद्य पूर्ति विभाग का ये गोदाम आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहाँ सरकार ने बीते साल जो गेहूं रखा था उसमें से लगातार चोरी होती रही। पहले 4500 कट्टे यहाँ के अधिकारियों ने मिलीभगत कर कर बेच दिए, उसमें 2 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, एक आड़ती को भी गिरफ्तार किया गया था। और अब
इस गोदाम के अंदर रखे हुए करीब 9500 कट्टे गायब मिले हैं। यानी कि लगातार सरकार के इस गोदाम में सरकारी अनाज को लगातार निकाला जा रहा था, बेचा जा रहा था, लेकिन विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो सोए हुए थे। बार बार इस बारे में शिकायत की गई कि गड़बड़ी चल रही है, लेकिन जांच नहीं की। जांच कब की गई? जब यहाँ से करीब 15,000 गेहूं के कट्टे गायब कर दिए गए। मैं इस समय इसी गोदाम में मौजूद हूँ और अब यहाँ एक जांच टीम पहुंची थी जो पूरे स्टॉक की जांच कर गई है। लेकिन उसमें भी एक दिलचस्प बात है कि जो जांच कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो स्वयं को इस लायक नहीं मानते, कंपेटेबल नहीं मानते कि वो ये जांच कर सकते हैं, क्योंकि ना तो उनको जो चट्टों के अंदर कट्टे रखे हैं उनकी गणना की आती है, ना ही जो शिकायत की गई है कि गेहूं खराब हो चुका है उसकी क्वालिटी को वो चेक कर सकते हैं। तो ऐसे में आज की भी जो जांच है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में, और बड़े अधिकारी जो जिले के बड़े अधिकारी हैं उनकी भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं। मेरे साथ इस मामले के शिकायत करता है विकास जी, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ शिकायत उन्होंने स्टॉक को लेकर की थी। विकास जी, क्या कुछ शिकायत थी स्टॉक को लेकर? मेरी शिकायत ये थी, मैंने शिकायत जो की थी स्टार्टिंग पिछले साल से चल रही थी। पहले FIR भी हो चुकी थी। FIR के समय मुकेश गुप्ता जी को 2639 बैग कम मिले थे, लेकिन उन्होंने FIR जो कराई थी 4904 कट्टों में कराई थी। 2200 कट्टे खुद बेच दिए, FIR दूसरों पे करा दी, क्योंकि उनका पत्र है मेरे पास, उन्होंने लिखा हुआ है 2639 कट्टे कम मिले हैं। उसके बाद मैंने 29 जनवरी 30 जनवरी FSC को बोला कि इनको जांच टीम से हटाओ, ये कट्टे बार बार यहाँ से कट्टे बेच रहे हैं, हजारों की संख्या में कट्टे कम हो गए हैं और मेरे को जांच में शामिल कराओ। मेरे को जांच में शामिल नहीं किया, कट्टे बिकते चले गए। फिर मैंने DFSC साहब को एक और शिकायत दी कि यहाँ से हजारों संख्या में कट्टे गैप हो गए हैं, मुकेश गुप्ता द्वारा बेचे गए हैं, इनके खिलाफ FIR कराओ, सस्पेंड कराओ और जांच कराओ। कराई नहीं, बार बार जांच घूमती रही। अब तक जो 2 बार यहाँ पर चेकिंग हुई है, कितने कट्टे जो हैं गायब मिले हैं? ये तो जो जांच हो रही है ना, ये तो विजिलेंस की जांच के बाद जांच हुई है, अपने आप को उच्च अधिकारियों द्वारा अपने आप को बचाने के लिए। तो विजिलेंस ने क्लियर कर दिया 9500 कुछ बैग कम है और 4500 पहले थे, 4900 पहले थे, 104 कट्टे पहले थे, 9500 ही अलग है। और 15,000 कट्टे, और जो 93 कुछ कट्टे मौके पे पड़े हैं, इनमें भी कुछ कट्टों में आटा बन चुका है, कीड़ा लग के आटा बन चुका है। तो आज ये जांच कमेटी यहाँ पर आई थी, अधिकारी कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि किस तरह से जांच। चलो, जो जांच कमेटी के हेड है उनको इतनी नॉलेज नहीं है, बाकी जो 7-8 मेंबर साथ में थे उनको पूरी नॉलेज है, हर तरीके की उन्होंने जांच की है। जांच रिपोर्ट आई जाएगी। बड़ा घोटाला है, कम से कम 1.5 करोड़ रुपए गेहूं गैप हो चुकी है। मैंने बार बार DFSC साहब को लिखा कि ये अधिकारी गेहूं बेच रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए मेरे खिलाफ एक झूठी FIR करा दी थी, जो आज मुकेश गुप्ता। देखिए, करनाल जिले के कुंजपुरा सेंटर पर खाद्य पूर्ति विभाग का एक गोदाम है, और जिस तरह से शिकायतकर्ता ने बताया कि करीब 1.5 करोड़ रुपए की सरकारी गेहूं यहां से निकालकर बेच दी गई है, लेकिन जांच जो है वो कछुआ रफ्तार से की जा रही है। पहले करीब 5,000 कट्टों की चोरी पकड़ी गई थी, उसके बाद अब 9,500 कट्टों की चोरी पकड़ी गई है, और जो कट्टे अंदर बचे भी हैं उनको खा चुके हैं। तो ऐसे में ये सवाल है कि जो उच्च अधिकारी जिनके पास ये जिम्मा था कि इस गेहूं की, इस अनाज की सही देखरेख करते, वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो ऐसा है जी, जून 2025 में विकास शर्मा ने कंप्लेंट की थी 3 चट्टों की, उसमें भी माल कम है। तो DFSC द्वारा ने एक टीम बनाई, उसमें इसके 40 कुंटल माल कम पाया। तो 3 तारीख को इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है सरकार द्वारा। 4 तारीख को मैंने DFSC साहब को लेटर लिखा, भाई यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, यहाँ किसी की ड्यूटी लगाई जाए और उसको चार्ज का आदान प्रदान करवाकर एक कमेटी की देखरेख में माल निकलवाया जाए। उसके बाद DFSC साहब ने 8 जुलाई को एक गठन कर दिया, और उसके बाद 8 जुलाई के बाद सारा काम जो भी हुआ है कमेटी की देखरेख में हुआ है। तो उसके बाद मुख्यालय ने टीम बनाई अगस्त के महीने में, क्योंकि बाहर का माल ख़राब हो चुका था बारिश लगने के कारण। वो सारा माल लाठा ओपन करनाल पे ट्रांसफ़र हुआ, और एक कट्टे की उसमें गिनती हुई, जिसमें 4904 कट्टे कम पाए गए, जिसकी FIR दर्ज दर्ज करवाई गई। उसके बाद मुझे 28 जनवरी को FSO असंद लगा दिया गया, कुंजपुरा से मेरे ऑर्डर हटा दिए गए। 31 जनवरी 2026 के बाद यहाँ गोदाम का अंदर का माल निकलना शुरू हुआ, उसमें मुझे टीम का मेंबर बनाया गया एज FSO। और उसके बाद जो भी यहाँ से गेहूँ निकला है वो कमेटी की निगरानी में निकला है। FCI स्टाफ बैठा था यहाँ, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग। तो उस समय अब, और मैंने 21 मई 2026 को DFSC को लिख के दिया, भाई ऐसे अब माल रुक गया। FC ने माल उठाने से मना कर दिया, क्योंकि 2026-23 का माल URS हो चुका है, और इसमें जितना जो माल पड़ा है इसमें इतने कट्टे कम है, 9500 कट्टे लगभग कम हैं। और इसका एक्चुअल डाटा पूरा माल डिस्पैच होने के बाद पता लग पाएगा एक्चुअल कट्टे कितने कम है। 21 मई को 2026 को मैंने DFSC साहब को रिटर्न में लिखवा दिया, और इसका माल करनाल ट्रांसफ़र करने या इसको जल्द से जल्द उठवाने के लिए मेरा अनुरोध किया गया था पूरी टीम द्वारा।
उसके बाद डीएफएससी साहब द्वारा मुझे जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था 19/5/2026 को। उससे पहले डीएफएसओ साहब जांच कर रहे थे, मैं उसका मेंबर था। जो उन्होंने मुझे काम दिए थे वो मैंने कर दिए थे। मैं अगर डिटेल में आप सुनना चाहो तो बता देता हूँ। शॉर्ट में बताओ तो। शॉर्ट में ये है कि जो उन्होंने मेरे को ड्यूटी दी थी वो ड्यूटी मैंने अपने जो शिकायत करता है विकास शर्मा उसको में शामिल करके उसको पत्र लिख के जांच में शामिल किया। जांच में शामिल करने के बाद उसके बयान लिए और जो संबंधित हमारे ऑफिस का रिकॉर्ड था उसको प्राप्त करने के लिए लेटर लिखे। मैंने एफसीआई को लेटर लिखा क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया था जी जो डीएफएससी कार्यालय का डाटा है वो एफसीआई के कार्यालय से मैच नहीं करता। इस वजह से मेरे द्वारा 15/6/2026 को पत्र क्रमांक 6895 द्वारा एफसीआई को पत्र लिखा गया कि आप हमारे को डाटा उपलब्ध करवा दें ताकि शिकायत का कोई भी ये बिंदु ना छूटे कि जी उसकी जांच में कोई कमी रह गई है। परंतु एफसीआई से वो जांच आज 3/7/2026 तक भी वो रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। ये लिखते हैं अपना ये जो डीएफएससी कार्यालय कहता है कि जी 29/10 डॉक्यूमेंट जो है ये डीएफएससी कार्यालय में उपलब्ध है, जबकि वास्तविकता ये है कि जो मैंने डाटा मांगा है वो 29/10 का रिकॉर्ड डीएफएससी कार्यालय में होता नहीं, वो एफसीआई से होता है। इसलिए शिकायतकर्ता के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए और जो जांच को सही तरीके से करने के लिए मेरे द्वारा एफसीआई को लेटर लिखा गया। एफसीआई से आज तक वो रिकॉर्ड मिला नहीं। जब तक रिकॉर्ड ना मिल जाए और मैं अपना जो शिकायत करता है वो मेरी जांच के हर पहलू से सहमत ना हो तो फिर न्याय नहीं हो सकता। हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रेवाड़ी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। दोनों आरोपी 24